धूल में छुपा रंग। वीर अक्सर वहीं बैठ जाता, उन दीवारों को घूरता जहां कभी ठहाके गूंजा करते थे, और अब सिर्फ हवा की सरसराहट थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी तैरती रहती थी, जैसे वह किसी ऐसे रंग की तलाश में हो जो सदियों पहले फीका पड़ गया हो। गांव वाले उसे वीर, वह जो कभी कुछ नहीं करता, कहते थे। यह नाम उसके लिए किसी भारी बोझ से कम न था, एक ऐसी पहचान जो उसके कंधे झुका देती थी। वह एक कलाकार था, या कम से कम ऐसा मानता था, लेकिन उसकी कला को किसी ने कभी समझा नहीं था। उसकी तुलिकाएं धूल फांक रही थीं, और रंग सूख गए थे। एक दिन जब सूरज अपने क्रोध में तप रहा था और पूरा गांव दोपहर की नींद में लीन था, वीर अपने घर के बाहर पीपल के पेड़ की छांव में बैठा था। भी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो धीमी गति से मगर दृढ़ता से उसकी ओर आ रही थी। वह थी अम्मा, गांव की सबसे पुरानी और शायद सबसे रहस्यमयी औरत। उनकी आंखों में जीवन के अनुभवों का गहरा सागर लहराता था, और उनकी हर बात में कोई न कोई छिपा अर्थ होता था। वीर, अम्मा की आवाज हवा में घुली हुई धूल के कणों से भी हल्की थी। क्या आज भी तुम उसी पुराने कुएं में झांक रहे हो, जहां पानी सूख चुका है? वीर ने सिर उठाया। अम्मा, उस कुएं में कभी पानी था ही नहीं। मैं तो बस उसकी गहराई देख रहा हूं। अम्मा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सैकड़ों कहानियां छिपी थीं। पानी नहीं था, लेकिन प्यास तो थी, है ना? और प्यास ही तो हमें कुएं तक खींचती है, चाहे वह सूखा ही क्यों न हो। उन्होंने वीर के पास जमीन पर बैठकर अपनी पुरानी टोकरी खोली। अंदर कुछ सूखी पत्तियां, कुछ पत्थर और एक छोटा सा बेदाग सफेद कंकड़ था। देखो वीर, उन्होंने कंकड़ उठाते हुए कहा, यह कहां से आया होगा? वीर ने कंकड़ को देखा। वह चिकना और चमकदार था, जैसे किसी नदी की गोद में सदियों तक रहा हो। किसी नदी से? वीर ने बेमन से कहा। सही है। और नदी ने इसे ऐसा चिकना और सुंदर कैसे बनाया? क्या इसने उसे अपनी गोद में ही रखा, या उसे हर लहर के साथ पत्थर से पत्थर टकराया? वीर खामोश रहा। संघर्ष वीर, संघर्ष ने इसे तराशा है। हर टक्कर, हर घर्षण ने इसकी कमियों को दूर किया और इसे इसकी असली सुंदरता दी। तुम भी तो उस कंकड़ की तरह हो, धूल में छिपे हो, अपनी असली रंगत का इंतजार कर रहे हो। अगले कुछ दिन वीर के लिए बेचैनी भरे थे। अम्मा की बातें उसके दिमाग में गूंजती रहती थीं। क्या सचमुच उसकी जिंदगी का कोई रंग था, जो बस धूल में दब गया था? उसने अपनी पुरानी तुलिकाएं उठाईं, जो अब लकड़ी के बेजान टुकड़ों जैसी लगती थीं। रंग की टूटी हुई शीशियां, जो कभी उसके सपनों का हिस्सा थीं। उसे याद आया कि कैसे बचपन में वह गांव के हर कोने, हर चेहरे को अपनी कल्पना के रंगों से सजाता था। एक शाम वह फिर अम्मा के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर उदासी के साथ साथ एक नई चमक थी। अम्मा, आपने कहा था मैं धूल में छिपा रंग हूं, पर मैं इसे कैसे ढूंढूं? यह रंग है क्या? अम्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी सूत काटने वाली चरखी को रोक दिया। रंग बाहर नहीं वीर, रंग तो भीतर है। यह तुम्हारी आत्मा का स्वर है, तुम्हारे दिल की धड़कन है। अपनी कला में इसे ढूंढो, उन चेहरों में, उन कहानियों में जो इस मिट्टी में दबी हैं। रंग सिर्फ दीवारों पर नहीं होते वीर, वे हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर होते हैं। अगले दिन से वीर ने एक नया अध्याय शुरू किया। उसने अपनी तुलिकाएं साफ की, सूखे रंगों को फिर से जीवित करने की कोशिश की। पहले तो सब बेजान लगा, जैसे हाथों ने अपना कौशल खो दिया हो। कई दिनों तक उसने सिर्फ गांव को देखा। उसने उन चेहरों को पढ़ा जो उसने बचपन से देखे थे, लेकिन कभी गहराई से महसूस नहीं किए थे। एक दिन उसने गांव के तालाब के किनारे बैठी एक बूढ़ी महिला का चित्र बनाना शुरू किया, जिसके चेहरे पर असंख्य झुर्रियों में जीवन की पूरी कहानी छिपी थी। धीरे धीरे उसकी तुलिका में फिर से जान आ गई। पहले हल्के, फिर गहरे रंग उसकी कला में घुलने लगे। गांव वाले, जो उसे निकम्मा कहते थे, अब उसके काम को देखकर रुक जाते थे। उनकी आंखों में अचरज था। वीर ने अपने घर की पुरानी दीवारों को भी अपना कैनवास बनाना शुरू किया। उसने उन पर गांव के इतिहास, उसकी कहानियों और उसके लोगों के सपनों को उकेरा। उसकी कला में गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू थी, नदियों के गीत थे, और पीपल के पेड़ों की सदियों पुरानी कहानियां थीं। एक दिन गांव में एक शहर से कला प्रेमी आए। वे अपनी गाड़ियों से उतरकर वीर की कला को देखकर स्तब्ध रह गए। उनमें से एक मशहूर कला संग्राहक ने वीर से पूछा, यह रंग कहाँ से लाए हो युवक? इनमें तो एक अलग ही आत्मा है। वीर ने अम्मा की ओर देखा, जो पास ही अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी सब देख रही थीं। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। यह रंग मेरी मिट्टी के हैं साहब, वीर ने कहा, और इन रंगों को धूल से निकालना अम्मा ने सिखाया। शहर के कला प्रेमियों ने वीर के काम को सराहा, उसे प्रदर्शनी के लिए न्योता दिया। वीर ने शहर जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी कला थी, और उसके दिल में अम्मा के शब्द। शहर की चकाचौंध में भी वीर ने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसकी कला में गांव की आत्मा जीवित रही। उसकी हर पेंटिंग में एक कहानी थी, एक गीत था, एक रंग था जो धूल से निकलकर सूरज की रोशनी में चमक रहा था। लेकिन वीर की सबसे बड़ी उपलब्धि शहर में मिली शोहरत नहीं थी। यह वह शांति थी जो उसे अपने भीतर मिली थी। वह जान गया था कि असली रंग बाहर नहीं,
बल्कि अपने अंदर छुपी उस संभावना में है जिसे ढूंढने के लिए संघर्ष की धूल फांकनी पड़ती है। एक दिन वह फिर अपने गांव लौटा। उसका घर अब भी वही पुराना था, लेकिन उसकी दीवारें रंगीन थीं, कहानियों से भरी थीं। अम्मा उसे पीपल के पेड़ के नीचे मिली, जहां उन्होंने उसे पहली बार संघर्ष के महत्व के बारे में बताया था। रंग मिल गया, वीर? अम्मा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। वीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मिल गया अम्मा, हर कंकड़ में, हर धूल के कण में, हर जिंदगी में। अम्मा ने उसका हाथ थामा। यह रंग कभी फीका नहीं पड़ेगा वीर, क्योंकि यह रंग बाहर से नहीं आया, यह तुम्हारी आत्मा से निकला है। और उसी दिन से गांव के लोग वीर को वीर, जिसने धूल में छिपे रंगों को ढूंढा, कहने लगे। उसके घर की दीवारें सिर्फ पेंटिंग्स नहीं थीं, वे उम्मीद की कहानियां थीं, जो हर आते जाते को बताती थीं कि जिंदगी की हर धूल में, हर संघर्ष में एक अनमोल रंग छुपा होता है, जिसे ढूंढने के लिए बस भीतर झांकने की जरूरत होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।